नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। 1853 का चार्टर्ड अधिनियम ये आखिरी अधिनियम है जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है और 1853 के बाद में फिर पूरी तरह सत्ता ब्रिटिश शासन के हाथ में पहुंच जाती है। 1853 के चार्टर्ड अधिनियम की अगर बात करें तो 1793 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वहाँ से लेकर 1853 के चार्टर्ड अधिनियम के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर्ड अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम है, क्योंकि इसके बाद जो अधिनियम आएगा वो कहीं ना कहीं सारी ईस्ट इंडिया कंपनी से बागडोर ब्रिटिश सरकार के हाथ में पहुंच जाएगी और खुलकर वो शासन करने लगेगी भारत पर। सांविधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। इस अधिनियम की विशेषताओं की अगर बात करें, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया, यानी कि जो विधायी के काम है, जो कानून हैं और प्रशासनिक कार्य हैं उनको अलग अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए, इन्हें विधान परिषद कहा गया। अगर दूसरे शब्दों में जानना चाहें तो इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया गया। इसमें वही प्रक्रिया अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती है। आपको बता दें, इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। ICS भारतीय सिविल सेवा, जिसमें आजकल UPSC का जो एग्ज़ाम होता है वो 1854 मैकाले समिति से लिया गया है। और इससे पहले ये जो नियम था वो वो जो नियम आना चाहिए था वो 1833 में आना चाहिए था, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने उसका विरोध कर दिया था कि भारतीयों को इसमें खुली प्रतियोगिता का मौका नहीं मिलना चाहिए। लेकिन फिर 1853 में मैकाले समिति के कारण उनको मौका भारत को मिलने लगा। इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन पूर्व अधिनियम को विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया। जैसे हर एक अधिनियम में 20-20 साल बढ़ा दिए जाते थे कि 20 साल का प्रावधान है और ये नियम चलते रहेंगे। इस अधिनियम में लास्ट में पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया, यानी कि इसका मतलब ये है कि 1853 का जो चार्टर नियम था इसके बाद ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी से कभी भी अपने उसके अधिकार छीन सकती थी। उन्होंने 20 साल की जो गाइडलाइन थी वो हटा दी गई। इससे जिसमें लिखा है, इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल से, मद्रास, मुंबई और आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकार द्वारा किया जाता है। यही इसका चार्टर अधिनियम आखिरी है। इसके बाद ताज का शासन शुरू होगा। नमस्कार।